सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहाँ नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो, जहां जगह है वहां लगा। दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को छीन करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बाद। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। आपने अपने दरवाजे पर दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया, फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे, 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ? दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि मां ने मुझे बताया नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रखो, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया? नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगा, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना, बच्चों को ज्ञान नहीं हो पता, वो तो फटाके चलाने गया, अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा है। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्ते, तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ